Hey, welcome to my channel guys. I hope you guys are enjoying my videos. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने चैनल शुरू करा है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता जा रहा हूँ। और ये मैंने भी नई सीरीज़ में बनाने की सोच रहा हूँ, और अभी तो मैंने बनाई भी नहीं, मैंने तो अभी तो वीडियो मतलब अपलोड भी नहीं करी, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ। बाकी मैं हो सकता है आई थिंक ये नई वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा, जो भी आप देख लेना मेरे चैनल पे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी मैं कोई नई वीडियो पेश करूँगा तो आपको पता लगे। तो एनीवे, आप मेरी जो पहली वीडियो में बना रहा हूँ, इंट्रो करके लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सीरीज़, उसमें आपको सिर्फ एक टाइप का पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो टाइम बहुत लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप वही बातें दोबारा दोबारा सुने। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि शुड यू और शुड आई और शुड यू लेट्स से शुड आई गो टू यूएसए। ठीक है, आई थिंक ये सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, शुड आई गो टू यूएसए। और ये क्वेश्चन हर बंदा एज अ इंडियन जो अपना इंडिया में बैठा हुआ है, या इवन जो भी मतलब मेरी हिंदी भाषा समझ रहा है, इन द सेंस, अगर आप पाकिस्तान में उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू भी हिंदी के जैसे सेम है, राइट। और बहुत अलग अलग जगह है जहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं है पॉपुलेशन, लेकिन आपको आप मतलब जितनी आपकी नॉलेज है उतनी ही मेरी है। तो लेकिन बॉटम लाइन, हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें यूएस जाना है, हमें जाना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा हमारे अंदर क्वेश्चन यही उठता है। तो देखो, मुझे यहाँ आए 12 साल हो गए हैं यूएस में, और मेरे पास घर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, मैंने यहाँ पढ़ाई भी करी है, और क्या बोलते हैं मैंने जॉब भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नौकरी भी कर रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी का जन्म यहीं यूएस में हुआ है, मेरी शादी भी यहीं यूएस में ही हुई है। और मेरी जो वाइफ है वो एक्चुअली यूएस सिटीज़न है। सिटीज़न तो मैं भी हूँ, लेकिन सिटीज़न आई मीन बाय उसका जो जन्म था वो यहीं का था, यूएस का ही उसका जन्म है, तो वो तो यहीं की बोर्न है। हम नब्रास्का में रहते हैं एक्चुअली। नब्रास्का जो पड़ता है, आपको मैं नब्रास्का भी दिखा देता हूँ। ये तो हो गया अपने यूएस का मैप, ये तो आपने देख लिया होगा शायद पहली वाली वीडियो में, नहीं तो ये यूएस का मैप है। ठीक है, अब आ जाओ जी, नब्रास्का यूएसए। नब्रास्का इन यूएसए मैप डालते हैं इसमें, इससे आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा। तो इसे बोलते हैं जी नब्रास्का। ये बिल्कुल यूएस के बिल्कुल बीच में पड़ता है। ये हो गया यूएसए का मैप, ये हरे रंग का देख सकते हैं। तो ये लाल रंग में जो बन रहा है इसे बोलते हैं नब्रास्का। ये स्टेट होती है, स्टेट बोलते हैं अपने इंडिया में ना, स्टेट अपने हरियाणा हो गई, या पंजाब हो गई, या दिल्ली हो गई, तो ऐसे नब्रास्का जो है स्टेट है। तो मैं यूएस के बिल्कुल बीच में बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक ऊपर यहाँ पे आता है इलिनॉय, जिसमें शिकागो पड़ता है। तो शिकागो बहुत लोगों ने सुना होगा, तो मेरे घर से 8 या 10 घंटे की ड्राइव पड़ती है शिकागो की। तो हाँ, एनीवे, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं घुमाना चाह रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शुड आई गो टू यूएसए। भाई अगर आपका यूएसए के बारे में सोच रहे हो तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखो, इसका आंसर बहुत लंबा है और बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहले हमको ना वो चीज़ का आंसर चाहिए। देखो, मेरे केस में मेरी कंडीशन अलग थी, मैं वो भी शेयर करूँगा कि मैं यूएस क्यों आया, और आज भी मैं यूएस में हूँ 12 साल के बाद। मैं क्यों यहाँ पे 12 साल रुका। बहुत बंदे होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वो उल्टे इंडिया भाग जाते हैं, वो इंडिया चले जाते हैं, उनके भी अलग अलग कारण होते हैं। मैं वो भी शेयर करूँगा। आई थिंक हो सकता है इसी वीडियो में सारा कुछ बताऊँ, पता नहीं मुझे। मैं ऐसा अगेन कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, मेरे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है, या कोई मैं ऐसा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं हूँ। तो एनीवे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। देखो, सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को देखो। अगर आप इंडिया में बैठे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशन इन द सेंस, आप देखो, बिल्कुल मैं रियलिटी बता रहा हूँ अगेन। मान लो आपके फादर, आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बढ़िया आप पैसे कमा रहे हो, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। मैं आपको बोल रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे 12-13 साल हो गए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लैरिटी बता रहा हूँ। मान लो आपके पेरेंट्स यहाँ पे मतलब इंडिया में है, बिजनेस चल रहा है, अच्छा फैमिली बेस्ड सब कुछ बिजनेस है, काम धंधा बहुत मस्त चल रहा है, और आप आराम से बिजनेस संभाल रहे हो, और आपकी लाइफ सेट है, एंड ओवरऑल आफ्टर एवरीथिंग यू आर हैप्पी। अगर सब कुछ होने के बाद आप खुश हैं वहाँ पे, ठीक है, मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यूएस गया भाड़ में, यूएस कनाडा वैनेडा जो भी है सब भाड़ में गया, इंडिया में रहो और वहाँ खुश रहो। तो मैं आपको सबसे बड़ा यही सजेशन दूंगा। बहुत लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, छोटे गांव में, ठीक है, बहुत लिमिटेड उनका फ्रेंड सर्कल होता है। गांव में भैंस को चराना, या अपने दूध निकालना, या घूमने जाना, या कुएं पे जाना, पानी भरना, मैंने वो सब भी किया है। हमारे पास गाय नहीं थी, लेकिन गाय नहीं बताता मैं, लेकिन मैं कुएं पे भी जाता था, पानी भरता था, और मैं गांव में घूमता था, वहाँ पे पैदल पैदल बहुत घूमता था मैं। दातुन भी करता था अपना, जो ये होता है ना नीम का पेड़ होता है मैंने बड़ी दातुन भी करी है, और हम मतलब
कुएं में नहाए भी हैं और मुल्तानी भी हमने, मतलब बहुत, मतलब मैंने पूरे गांव का लाइफस्टाइल यूज़ करा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा देखो सबसे कहने मतलब है, अगर आप इंडिया में खुश हैं, खुशी सबसे ऊपर होती है, मेरा मेरा मानना ये है, पैसों से ऊपर होती है खुशी। पैसा ठीक है एक चीज़ है, अगर पैसे से आपको खुशी नहीं मिल रही, ठीक है, ऐसी ऐसी नौकरियाँ होती है जहाँ पे आप 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो, जिंदगी से दुखी हो, मारने वाली हिम्मत वो हो रही है ना, मारम मारी हो रही है या चिल्लम चिल्ली हो रही है, अगर आपकी लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है इंडिया में, हैं परेशान हो रहे हो, या भाई दुखी हो ज़िंदगी से, भाई अब तो मतलब कुछ भी हो जाए, हमें बाहर जाना है, पैसा कमाना है भाई, अब तो हम बस दुखी हो गए हैं, ठीक है, अगर आपकी ये सिचुएशन है, तब मैं कहूँगा हाँ भाई हाथ पैर मारो। यूएस का हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कंट्री में जहाँ पे तुम्हें स्कोप मिले, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, वहाँ पे जाओ। मेरा मानना ये है, मेरी जो बिल्कुल सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। ठीक है, इंडिया में जॉब्स हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, लोग धक्का वक्का मार रहे हैं, मतलब धक्का मुक्की हो रही है, एक जॉब अब खुलती है लेकिन वहाँ पे 50 100 100 200 बंदे अप्लाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो एवरेज बंदे हैं, मुझ जैसे बंदे हैं, एवरेज बंदे हैं, उनका नंबर नहीं आता इन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप परेशान हैं, ठीक है, इंडिया में दुखी हैं, खुश नहीं हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, यूएसए के लिए आप अप्लाई करो, यूएस में हाथ पैर मारो, यूएस में देखो कि कैसे जा सकते हैं। और यहाँ आने के ही बहुत तरीके में आपको हो सकता है, वो अगला क्वेश्चन मैं शायद बनाऊंगा उसका, तो वो भी हम आगे आई गेस आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें यही अच्छा टॉपिक है आई थिंक, क्यों मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए यूएस में। तो और क्या बोलते हैं, मान लो आपकी शादी हुई है, राइट, इंडिया में मान लो शादी आपकी हो गई, फिर आपको यूएस आना चाहिए। देखो तब सिचुएशन आपकी मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल हो जाती है? अब आपके साथ आप और आपकी वाइफ दोनों बंदों को यूएस में आना है, तो वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब दो बंदे का वीज़ा लगना है। अच्छा, अगर आपका लग रहा है तो आपको ज़रूर आना चाहिए, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप खुश हैं वहाँ पे तब तो बिल्कुल मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं आई थिंक मेरी वीडियो देखने का पॉइंट भी नहीं बनता। अगर आप खुश हैं वहाँ पे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप क्यों मतलब टाइम भी वेस्ट करेंगे, राइट, यूएस के ऊपर क्यों दिमाग मारेंगे यूएस के ऊपर। तो आई थिंक यूएस अच्छा है जब आपको यहाँ की नीड है। अच्छा, मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी यहाँ पे शादी हुई है, जो मेरी फियांसे थी, जो मेरी वाइफ थी, वो मेरी फियांसे थी, राइट। तो मैं यूएस में उसके लिए आया था, उसके थ्रू आया था, या उसके थ्रू ही आया था और उसके लिए ही आया था। अच्छा, उसकी यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है, उसका दादा दादी, चाचा चाची, जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं, तो अंकल एंट बोलते हैं, अंकल एंट बस वही होता है वहाँ पे। कोई चाचा नाना मामा ताऊ ये सब नहीं होते यहाँ पे, यहाँ सिर्फ अंकल या एंट, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सब अंकल या एंट होते हैं। तो उसकी जो पूरा खानदान है ना, वो सब यहाँ रहता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं अकेला रह रहा हूँ। यहाँ पे ये भी अच्छा पॉइंट निकलता है यूएस के नाम से, अकेलापन। मतलब जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत आप अलोन फील करेंगे, क्योंकि जब आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त, वो लोग हैं, जो फैमिली वाले, वो सब इंडिया में है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा तुम्हारा लॉन्ग टाइम, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। मतलब देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन योर रिलेटिव एंड यू व्हेन यू आर इन यूएस। तो उस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बहुत अकेलापन आपको महसूस होगा। अच्छा, यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, बिजी इन द सेंस, वहाँ पे आप बाहर निकलेंगे तो आपके फिर भी बहुत सारे दोस्त वोस्त आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइफ बिजी है, क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा माहौल बिल्कुल अलग है। एक तो यहाँ पे फुल टाइम जॉब का बड़ा फंडा है, यहाँ पे 40-40 घंटे लोग जॉब करते हैं यहाँ पे जॉब्स में ना। कई लोग तो 50 घंटे, 60 घंटे, 70-70 घंटे जॉब करते हैं। मैं वो ही बताऊँगा एक आने वाले टाइम में ऐसे 40 घंटे का क्या मतलब होता है। वही ना, इन्फॉर्मेशन बहुत है, पता नहीं मैं कैसे क्या क्या शेयर करूँगा। तो मान लो, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लाइफ बिजी है, राइट, सब बिजी लोग हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोचें कि इंडिया की तरह आप घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, वो भी मिल जाते हैं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पे रहते हो। मेरे यहाँ नेब्रास्का में तो इंडियन जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, बहुत कम इंडियंस है। कई बार मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे को घूर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इंडियंस ही नहीं देखे असली में ऐसी ऐसी जगह भी मैं गया हूँ, उन्होंने कभी इंडियंस देखे ही नहीं, तो वो मेरे को घूरते हैं तो और बहुत जगह ऐसी है, जैसे मान लो बड़ी सिटी जैसे न्यूयॉर्क होगी, या कैलिफोर्निया हो गया, या शिकागो हो गया, या टेक्सास हो गया, वहाँ पे इंडियन लोगों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बहुत इंडियंस रहते हैं। वहाँ पे मैं कभी रहा नहीं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैसा कितना माहौल होता है, कितने आप कैसे दोस्त बनते हैं, या कितने आप लोग रहते हैं, तो वहाँ का मुझे नहीं पता इतना।
तो मैं तो अपने नेब्रास्का के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो मैंने अब तक देखा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ बड़ा अकेलापन महसूस होगा। अच्छा, फैमिली से दूर रहने रहने के बाद आपको बहुत टाइम तक यहाँ पे घर की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मेरे को 6-7 साल हो गए थे यहाँ पे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे मैं कभी भी घर के बारे में सोचता था ना कि होम जिसे हम बोलते हैं घर। अब घर क्या होता है? जहाँ पे आपका जन्म हुआ है या जहाँ पे आप पले बड़े हो, जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल स्पेंड करे हैं, उसे बोलते हैं घर। जहाँ पे आप हंसे भी हो, रोए भी हो, ठीक है, जहाँ पे आप खुश रहे हो, या मतलब बहुत सारी आपके जो दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज हैं, आपकी यादें हैं, वो सब उस घर से रिलेटेड है, उसे कहते हैं हम घर। ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लगा कि घर क्या होता है। ठीक है, ये भी नहीं हम समझते, हम बस ठीक है अपना बस चल रहे हैं, बस रेलगाड़ी की तरफ भागे जा रहे हैं। हम नहीं सोचते घर क्या है, यूएस जाना है जी, पैसा कमाना है, चलो 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 हो रही होती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते यार बैठ के कि हमारा घर क्या है। समझ रहे हो? वो जब भी सोचते हो जब आप घर से दूर आ जाते हो। तो मुझे बहुत टाइम तक ये फीलिंग रहती थी कि यार मैं घर जाऊंगा वापस, मैं यूएस में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरा ग्रीन कार्ड बन गया है, मेरे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ यहाँ पे मेरे पास। लेकिन मेरे टाइम में मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि यार मुझे घर जाना है। और वो बात मेरे को कभी समझ नहीं आ रही थी कि यार ऐसे मैं कब तक सोचूंगा कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अरे ये घर ही तो है मेरा, जो मैं यहाँ रह रहा हूँ मेरा घर है, मैं यहाँ पे परमानेंट हो चुका हूँ, घर ही तो है मेरा ये। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बहुत टाइम लगा वो माइंडसेट हटने के लिए। इसको टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ये चीज़ चली जाएगी, नहीं। मुझे आई थिंक 7-8 साल लगे थे, 9 साल लगे थे। मैं 1-2 बार इंडिया गया हूँ, एक बार एक्चुअली गया हूँ, एक बार मैं इंडिया गया, और उसके बाद मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो यूएस में है अब। तो जहाँ पे, और ऊपर से मेरे पेरेंट्स यहाँ पे 1-2 बार आए, और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती हैं यूएस में। तो मतलब जब मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तब मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जाके बैठी कि नहीं, मेरा घर अब यूएस में है। और अब मुझे ये चीज़ नहीं लगती कि मेरा घर इंडिया में है। ये मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक कॉन्स है, ये भी एक गलत चीज़ है, एक ये जो परसेप्शन है, जो आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगी ये बात अगर आप यूएस में आते हैं। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में डालनी पड़ेगी। जैसे हम जेल में रहते हैं ना, तो आपको मतलब एक सब चीज़ों से दूर, मैं जेल नहीं कह रहा, मैं जेल के अंदर बैठा हूँ, लेकिन एक जो फीलिंग होती है ना कि हम सबसे दूर बैठे हैं, सब चीज़ों से हम बिल्कुल अलग, आइसोलेटेड बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोलेशन। तो जैसे हम बिल्कुल आप आइसोलेटेड हो गए हो, तो वो फीलिंग आपको यूएस में आएगी कि आप आइसोलेटेड हो गए हो। आपके मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, वो सब लोग इंडिया में हैं या जहाँ भी हैं, आप वो बहुत दूर है। आप उनको जब कॉल करोगे आप तभी बात कर सकते हो, फेस टू फेस, मतलब कैम वैम पे यूज़ कर लो, लेकिन आप बात नहीं कर सकते उनसे। मतलब एक आइसोलेशन वाली आपको फीलिंग आएगी। मुझे आई, सब नॉर्मल है ये बहुत साल, और कई बंदे नहीं मतलब टिक पाते यहाँ पे। मैंने सुना है 1-1.5 साल में वो अपना पत्ता काट के वापस बैक टू इंडिया, ऐसा बहुत होता है। तो देखो, वो अगर आप इतने अगर कमज़ोर हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं उन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता, तो कोई पॉइंट नहीं है। देखो, आप इतना पैसा खर्च करेंगे यहाँ आने के लिए, टिकटें बहुत महंगी है, प्रोसेस बहुत मुश्किल है, वीज़ा लगवाने में बड़े धक्के हैं, वीज़ा यहाँ का लगना ही बहुत मुश्किल है, और लग भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अगर आप यहाँ 1 साल रुक के वापस चले जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना सब घर वर जो भी अपने बेच के यहाँ आ रहे हो, तो वो भी गलत है। तो देखो, आपको ये चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा यूएस में आने के बाद। यहाँ की लेबर, जो लेबर बोलते हैं, मान लो अपने गाड़ी ठीक करवाने, देखो गाड़ी यहाँ पे मस्ट है, स्पेशली मेरे यहाँ नब्रास्का में, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही रद्दी है, बिल्कुल झंड है, ख़राब है। क्यों ख़राब है? अच्छा, सबसे पहली बात, एक तो यहाँ पे लेबर बहुत महंगी होती है। लेबर क्या हो गया, अपना कोई भी आपको कुछ ख़राब हो गया आपका, अच्छा, उसलिए मैं आपको ट्रांसपोर्ट बता रहा था। मेरे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं, मान लो शिकागो में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, लाइक वॉशिंगटन हुआ, ठीक है, उन सिटीज़ में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है तो काम चल जाएगा ठीक ठाक। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल झंड है। मेरे यहाँ पे ना तो ट्रेन है, ठीक है, ना पे यहाँ कोई रिक्शा रेडी वाले जैसे इंडिया में होते हैं वो नहीं चलती यहाँ पे। तो या तो आप ऊबर वूबर टैक्सी कर रहे हो, टैक्सी महंगी पड़ती है यहाँ पे, $15 $10 से तो शुरू है टैक्सी, $10-12 लगा लो, शुरू है। तो कहीं भी जाना हो तो आप टैक्सी पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते, बहुत महंगी पड़ेगी, तो वही ये नहीं काम बनेगा। तो यहाँ पे गाड़ी होना मस्ट है। कार, मेरे पास 2 कार हैं घर में खड़ी है, मेरी गैरेज है घर में, उसमें 2 कार मेरे पास बाकायदा खड़ी है। तो यहाँ पे कार होनी मस्ट है। 2 भी क्यों है? क्योंकि मैं और मेरी वाइफ कई बार हम दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं बाहर, तो वो अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे यही फंडा है। 2 गाड़ियाँ, मतलब मिनिमम लोगों के पास यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के आगे ना। तो मतलब कुछ भी ख़राब हो गया आपकी गाड़ी में, छोटी छोटी खराबी भी होगी, यहाँ लेबर बड़ी महंगी है।
चाहे आपकी कार का जो पार्ट है, कोई ब्रेक खराब होगी, ब्रेक का एक छोटा सा पार्ट, ब्रेक पैड होते हैं जो जो पैड बोलते हैं ना ब्रेक के, हिंदी में क्या बोलते हैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक पैड, जैसे ये होते हैं ब्रेक पैड, राइट, किसी भी गाड़ी के आप देख सकते हो। अब ये ब्रेक पैड है, मान लो ये घिस जाते हैं आपकी कार के, मेरी कार के घिस गए थे, राइट। तो मैं एक दुकान के पास गया, वो उसने मुझे बोला कि हम तुमसे लेंगे 300 या 350, आई थिंक ऑलमोस्ट $400 ने मुझे बताए। मैंने कहा पागल हो गया है तो 64, मतलब उस टाइम 60-70 रुपये का डॉलर चल रहा था। मैं अपना इंडिया के हिसाब से माइंड सेट में दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने कहा 7 कितना हो गया, 7 42। मैंने कहा ये तो मुझसे बहुत पैसे मांग रहा है ये तो। मैंने कहा पागल हो गया ये, मतलब अच्छा आप इसी को ब्रेक खुद खरीद के, ये आई थिंक $20 के, $25 के आ जाती हैं, तो $64 दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप अमेजोन पे, ईबे पे अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको सस्ते वाले $20-30 में मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख के अगर इन्हीं को खुद लगाओगे तो देखो आपको $20-30 में काम पड़ जाएगा, नहीं तो आपको $400 देने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको, ये बहुत चीज़ों पे अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई होगी ये चीज़ें। ये तो कार तो एक एग्जाम्पल है, सोचो कार में ही कितनी काम होते हैं, ठीक है। कार चलाओगे, कुछ टाइम बाद कभी ऑयल चेंज हो रहा है, या कोई शीशा क्रैक हो गया सामने वाला, ठीक है, कोई एग्जॉस्ट ख़राब हो गया, अंदर फिल्टर विल्टर बदलना है, या और कोई इंजन में ख़राबी आ रही है, या कोई फ्यूल पंप उड़ गया, या कोई फ़िल्टर ख़राब हो गया, या बहुत चीज़ें हैं कार में। ट्रांसमिशन में इशू आ गया कोई गाड़ी के, या कोई हेडलाइट फूट गई, या बल्ब ख़राब हो गया, मतलब यू नेम इट, इट्स अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट। कार एक चीज़ है। अगेन अगर आपने घर ले लिया तो घर में सोचो कितनी चीज़ें हैं, पानी का नल टपक रहा है, टूटी ख़राब हो गई है, या गैस ख़राब हो गई हमारे, या टीवी ख़राब हो गया हमारा। आपने मेरे चैनल को अगर देखा होगा तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ टीवी के ऊपर। तो मतलब मैं अपने घर के 99% काम सारे खुद ही करता हूँ। और ये चीज़ें मुझे सीखने में बहुत साल लगे, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी नहीं सीखी थी, कुछ भी नहीं सीखा मैंने इंडिया में। वहाँ तो बस अपने बाहर जाए गए, किसको 100-200 रुपये पकड़ाए, उसने काम कर दिया। लेकिन यूएस में बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे लोग टीवी फेंक देते हैं, और इसीलिए मेरे को टीवी यहाँ पे 10-20 में टीवी मिल जाते हैं, क्योंकि लोग फेंक देते हैं। मतलब यहाँ पे मैकेनिक्स बहुत महंगे हैं, इतना आप टाइम ख़राब करेंगे, किसी से अपॉइंटमेंट लेके टीवी को ठीक करवाने जाएंगे, या वो नहीं करेगा, वहाँ 100-200-300 लगाओगे, अभी 300-400 का तो नया ही टीवी आ जाएगा। तो यहाँ लेबर इतनी महंगी है हर चीज़ में। टीवी में नहीं कह रहा, ऐसे पीसी में आ जाओ, कंप्यूटर में आ जाओ, सेल फोन्स में आ जाओ। सेल फोन की बैटरी ख़राब हो गई, या सेल फोन का, ठीक है, या स्क्रीन टूट गई, या क्रैक आ गया। अगेन ये भी एग्जांपल है। घर में कितने काम है आप खुद सोच लो, जो भी आपके रोज़मर्रा के काम है। अगर आप सोचो, अगर आपको कोई लेबर मिलती ही नहीं, अपने अपने ऊपर आज जहाँ भी आप रह रहे हो, आप अपने ऊपर ये सिचुएशन लगाओ, यही सोचो कि भाई मेरी सिचुएशन आज ये है कि भाई अगर मुझे लेबर ना मिले, अगर मेरे को कोई बाहर से हेल्प ना मिले, तो सोचो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी दाल नहीं गलेगी। वो सब चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लो जी। यहाँ पे लोगों में इतना एटीट्यूड है, इतनी अकड़ है, मतलब मैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, मैकेनिक कम है, लोग ज़्यादा हैं। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं और मैकेनिक बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं करते, इतने मैकेनिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लॉ यहाँ पे इतने स्ट्रांग है ना। तो यहाँ पे मैकेनिक आपको मिलते ही नहीं है। ये नहीं कि हर रोड के किनारे पे मैकेनिक बैठा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन होती है, सर्टिफिकेशन होते हैं, और उनको पूरा जो दुकान, जो स्टोर खोल रखा है उन्होंने, उसका पूरा उनको प्रॉपर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो मतलब इनके खर्चे बड़े होते हैं। तो ये ऐसे ही किसी कौवे को, ऐसे ही किसी आम आदमी को नहीं रख सकते, इनको प्रॉपर वेल सर्टिफाइड बंदे चाहिए उन काम के लिए, और वहीं पे इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और यहाँ की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ के टैक्सेस, इंश्योरेंस, घर के खर्चे, वो सब इतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत महंगी पड़ती है आपको, एज अ लेबर आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि भाई वो उतने कमाएगा, उसी हिसाब से तो वो बंदे अपना खर्चे अफोर्ड कर सकता है, नहीं तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। कोई 100-200 रुपये में थोड़ी ना काम कर देगा यहाँ पे। 100-200 में चाहे उसकी वैल्यू ना हो, लेकिन 100-200 में अगर वो करेगा, 1-2 घंटे उसने लगा दिए, तो उसको इतना तो कमाना है ना जो यहाँ के वो खर्चे अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे लेबर जो है वो बड़ी महंगी पड़ती है इंडिया के मामले में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पड़ोसी है एक्चुअली, उनका एक छोटा सा कुत्ता है। अब मेरे को ये नहीं पता क्या हुआ उस कुत्ते के साथ, मैंने सुनने में आया उसकी हड्डी टूट गई होगी कुत्ते की। पिल्ला है, मतलब छोटा सा कुत्ता है, तो पता नहीं 2-3 साल का पिल्ला कुत्ता, कुछ भी कह लो, उसकी हड्डी टूट गई होगी। तो वो यहाँ के वेट जो होता है, वेटरन्स होते हैं, वेट जो बोलते हैं, वेट के पास गया होगा, उनको $4000 का बिल बता दिया। उस कुत्ते का इंश्योरेंस तो था नहीं। यहाँ इंश्योरेंस होते हैं कुत्तों के भी। यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो फ्री में कर देगा इलाज, राइट, इंडिया की तरह नहीं है। और पालतू कुत्ता था घर का, कोई यहाँ गलियों में तो घूमते नहीं आवारा कुत्ते। तो उस कुत्ते का $4000 का बिल बना दिया जी इन्होंने। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, इनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो उस कुत्ते को मतलब
जान दो इसको, मतलब डोनेट कर दो, यहाँ पे डोनेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे कुत्ते को जाके दान दिया हो, वो आप इसको ठीक करके रख लेंगे, या तो कुत्ते को गिव अप कर दो, और नहीं तो $4000 दो जी, कुत्ते की अगर हड्डी वड्डी ठीक करानी है तो ये जो बंदे थे, ये जो मेरे नेबर्स हैं, देख नेबर्स थोड़ा घर के पास है, ये है मैक्सिकन्स, ये मैक्सिको से आए थे, तो ये मैक्सिकन स्पेनिश बोलते हैं ये। तो इन्होंने क्या करा, ये वापस अपने मैक्सिको चले गए कुत्ते को लेके, और वहाँ जाके इन्होंने कुत्ते की हड्डी वड्डी जो भी है, प्लास्टर वाला सा जो भी है, मुझे इतनी नहीं, मैंने आपको डिटेल में नहीं पूछा, और मेरे अभी उससे बात भी नहीं हुई, तो वहीं जाके ये उसका इलाज करवा रहे हैं कुत्ते का। तो मतलब देखो वहाँ पे बहुत सस्ता है, इसलिए वहाँ पे गए हैं ये, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, वहाँ पे मेडिकल सस्ता है, मेडिकल साइंस सस्ती है, डॉक्टर सस्ती हैं, और दवाइयाँ ववाइयाँ सब चीज़ें सस्ती है, लेकिन यूएस में बहुत महंगी है। तो इसलिए वो वहाँ पे चले गए। तो यही देखो दूसरा एग्जाम्पल था ये, यूएस में कितना, अब ऐसे ही घर है तो देखो घर में बहुत काम होते हैं, कभी टॉयलेट ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, तो तो देखो आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत महंगाई है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है उस मामले में। तो मैं सारे काम घर में खुद ही करता हूँ, मैं यूट्यूब को खुद इतना देखता हूँ, यूट्यूब से ही मैंने सब चीज़ें सीखी हैं आज तक, सब चीज़ें, बहुत चीज़ें। घर के लाइट स्विच भी लगाने होते हैं, वो भी मैं खुद ही लगाता हूँ, क्योंकि तभी आप यहाँ पे चल सकते हैं। ये भी देखो अगला पॉइंट है यूएस में आने के लिए ना, जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एक अगला पॉइंट है। अगर आपको देखो कुछ नहीं आता, ठीक है, आप यूएस आने की सोच रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं आता और आपने कभी कुछ किया भी नहीं, अच्छा डीमोटिवेट नहीं होना, मेरा भी वही किस्सा था, मैंने कभी कुछ नहीं किया था इंडिया में, ना मैंने कुछ करा ना मैंने, ठीक है, लेकिन अगर अगर आप सीख सकते हैं, आपके अंदर विल पावर है, अगर आपको लगता है कि मैं सब चीज़ें सीख लूँगा, ठीक है भाई, अगर आप यहाँ आते हो एज अ डॉक्टर या एज अ लॉयर या एज अ प्रोफेशनल, तो आपकी सैलरी अच्छी होती है, अच्छा मोटा कमाते हैं आप, तब तो ठीक है, यू कैन अफोर्ड। 400 मांगे, ले 500 पकड़, डन। अगर आपके पास वो इसकी वो मतलब उस वो लेवल है आपके पास, देन इट्स ओके, ठीक है। अगर आपको नहीं करना और आपके आप बहुत मोटा कमा रहे हैं यूएस आने के बाद, यू कैन चूज दैट राउट। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी तो सैलरी नहीं होगी, मुझे तो पैसा जोड़ना है, मुझे इंडिया भेजना है, मुझे घर लेना है, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा, अगर आपकी वो सिचुएशन है, देन यू नीड टू लर्न। तभी वही आपको पहले डिसाइड करना है ना, आपका इंडिया में क्या स्किल सेट है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपका क्या स्किल सेट है, आपको क्या आता है, और अमेरिका में उसकी क्या सैलरी होगी। उसकी भी वेबसाइट होती है, आप उस पर डालोगे ना ऑनलाइन, एक सैलरी डॉट कम करके वेबसाइट है, ये देखो वेबसाइट में आपको शेयर करता हूँ, सिर्फ डालना है salary.com। ये देखो मेक फेयर पे रियलिटी, इसमें पूरा सर्वेज हैं, एम्प्लॉयर है, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज है। यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं कि भाई इस टाइटल, जो भी आपके टाइटल मान लो इंडिया में है, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं या जो भी आपको एक्सपीरियंस है वो डालो, ये मेरा टाइटल है, लोकेशन पूरे यूएस में डालो, ये आपको एस्टिमेट बताएगा मिनिमम से मैक्सिमम। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है बाय द वे, 15 से 20% 25% टैक्स कट जाता है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स हुआ, आपका मेडिकेयर हुआ, जो बूढ़े लोगों को जो फ्री में इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट से, उसकी जो इंश्योरेंस होता है वो आपकी सैलरी से कटता है यहाँ पे। ये मुझे बड़ा अनफेयर लगा था, भाई गवर्नमेंट वाले दो, तुम दो, हम क्यों दें, लेकिन हमारी सैलरी से काटते हैं एक छोटा सा पोर्शन, सोशल सिक्योरिटी का काटते हैं, फिर तुम्हारा 401 की हो गया, जो तुम्हारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो कटता है, और स्टेट टैक्स। तो 4 तरह के टैक्स होते हैं जो यहाँ पे तुम्हारी सैलरी से कटते हैं। तो ये मत सोचो अगर इसमें $1 लाख मान लो दिखा दिए इसने, जो भी आपने सर्च करा, $1 लाख, ये नहीं कीजिए अरे 1 लाख का मतलब तो भाई मेरे तो $8000 हो गए एक साल के। ऐसा नहीं है, 8-8.5 हज़ार भाई, ये जो 8 हज़ार अगर आपकी एक महीने की सैलरी है तो आपके इन हैंड आएंगे 6 हज़ार के आसपास, 5.5-6 हज़ार डॉलर आएंगे आपके हाथ में। तो ये हिसाब, मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अब उसके बाद देखो, अगर आपने घर ले रखा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये चीज़ें मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती है। मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, मेरा $5000 है, $5200 बल्कि। तो $5200 आप हिसाब लगा लो, 80 रुपये के आसपास, 80-84 रुपये चल रहा है आई थिंक डॉलर। कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, तो देखो मेरा $5200 है इंटू 84 कुछ है, तो देखो 4,36,000, तो लगभग ऑलमोस्ट 4.5 लाख तो मैंने अभी प्रॉपर्टी टैक्स दिया है अपने घर का। सिर्फ टैक्स जो सिर्फ आप गवर्नमेंट को दे रहे हो अपनी ज़मीन का, मैं सिर्फ वो दे रहा हूँ, सिर्फ इतना महंगा तो मेरा टैक्स है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपके घर का आ गया इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ घर लकड़ियों के होते हैं, तो यहाँ पे घर में छोटी सी भी आग लग जाती है तो पूरा घर फकतनी से फूक जाता है, तो मतलब वो भी अलग इशू है। और उसके बाद जो आपके घर में खर्चे होंगे, जो आपके घर में जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, ठीक है, गाड़ियों का ऑयल चेंज करवाना है या और कोई फंडा है, यहाँ पे फिर इंश्योरेंस आपने ले रखा है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं।
यहाँ पे आपको ये नहीं कि आप केमिस्ट के पास गए और केमिस्ट को बोला भाई ऐसा मेरे पेट में दर्द है, दवाई दे दे, चल बे 100 रुपये दे और 2 खुराक खाओ ठीक, नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाए। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे फार्मेसी है, उसको सीवीएस बोलते हैं, यहाँ पे सीवीएस वॉलग्रीन्स है यहाँ पे। बहुत बड़ी दुकान है सीवीएस की, ये देखो देख सकते हैं ऑनलाइन ड्रग्स जो ओवर द काउंटर होते हैं, जैसा कि मान लो पेन किलर्स हो गया, सर में दर्द है या खांसी जुकाम है, वो सब तो मिल जाती है उसमें, तो वो तो जैसे वॉलमार्ट ऐसे लगी हुई है, जाओ $2 की $6 की मिल जाती है, ले लो। लेकिन अगर आपको रियल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर की लिखी हुई दवाई चाहिए, वो ये नहीं देंगे। इनके पास होती है लेकिन वो जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो डॉक्टर लिख के देता है, और डॉक्टर यहाँ पे ऑनलाइन सीधा फार्मेसी वालों को भेजता है, जैसे सीवीएस वॉलग्रीन्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को, सैम्स क्लब, बहुत सारे यहाँ पे। तो ये डॉक्टर सीधा इनको ऑनलाइन भेजता है, इनको तुम बताओ तुम्हारे घर के पास कौन सी फार्मेसी है और किसको तुम प्रेफर करते हो, किसके पास आप जाना चाहते हैं, तो ये उन्हीं को सीधा भेज देता है ये अपनी जो वो होती है ना दवाई, तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन बाकी चलो देखते हैं। आई थिंक और मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे। तो यहाँ पे ऐसा होता है, तो यहाँ पे आपको दवाई ववाई नहीं मिलती यहाँ पे ऐसे जैसे आप सोच रहे हो इंडिया की तरह ना, फॉर वहाँ पे यहाँ पे केमिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये भी अलग अलग फंडा है। यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगा है, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, आप सबसे पहले ना ये डिसाइड करो कि आपका लेवल क्या है इंडिया में, आपने कितनी पढ़ाई करी है, और इंडिया में आप कितने कमा रहे हैं और कितने आप कमाना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं। देखो अगर आपने घर लेना है इंडिया में, ठीक है, 50-60 लाख का घर है, अगर एक घर लेना है तो मैं कहूँगा भाड़ में जाओ यूएस, अपने इंडिया में पैसे कमाओ, घर बनाओ और खुश। अगर आपका घर भी नहीं बन पा रहा है इंडिया में, नौकरी नहीं मिल पा रही, मिल रही है तो उसमें पैसे ही नहीं है, ठीक है, उसकी अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको घर तो बहुत दूर की बात है, बाइक ही नहीं बन पा रही, कार भी नहीं आप ले पा रहे हो, कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, अगर वो सिचुएशन है, मारा मारी चिल्लम चिल्ली वाली नौबत आ रही है, ठीक है जी, फिर आप हाथ पर मारने शुरू करो यूएस के। मैं आने वाली वीडियो में आई थिंक डिस्कस करूंगा कैसे कैसे आप आ सकते हैं। मैं देखो वो तरीके आपसे शेयर करूंगा जो मतलब लो लेवल के हैं। लो लेवल मतलब जो मतलब एज एन एवरेज पर्सन जो मैं था इंडिया में। मैं ये नहीं बात कर रहा कि अगर आपने मेडिकल साइंस की डिग्री ले रखी है या पीएचडी है या आप बड़े आईटी इंजीनियर्स हैं या कोई लॉयर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने देसी जो बिल्कुल लो लेवल जो एज एन एवरेज यूज़र होता है, जो मैं और आप हैं, मैं उस लेवल से बात करूँ, क्योंकि मैं अपने नज़रिए से सब कुछ देख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इंडिया में था, मैंने अपनी DU जो बोलते हैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे मैंने ओपन लर्निंग जो कॉरेस्पॉन्डेंस से होती है, मैंने वो डिग्री करी थी। वो डिग्री भी एक नाम का एक फंडा था जो मेरी कॉल सेंटर में जॉब लग जाए। तो मेरे मैं कभी किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गया इंडिया में, कोई मैंने ऐसी पढ़ाई नहीं करी, और मैं सरकारी स्कूल में गया बहुत साल। तो मैं उस नज़रिए से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आना है तो किस किस तरीके से आना है और कैसे आ सकते हैं आप, और कितने ऑप्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में यही डिस्कस मैं करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी लेवल को समझो कि भाई आप यूएस आना चाहते हो तो मेन मकसद क्या है आपका, है भाई क्यों आना है, बस सबसे बड़ा आपने ये सोचना है। और जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और अगर हो सकता है मैंने काफ़ी चीज़ें मिस भी करती हूँ, और हो सकता है आपका जो मन में पॉइंट है वो मैंने ना भी बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे नीचे कमेंट्स में डाल के बताना मुझे। तो अगर छोटा मोटा आंसर होगा मैं वहीं के वहीं आपको जवाब दे दूंगा, नहीं अगर ज़्यादा डिटेल वाला होगा तो मैं एक और वीडियो चीप दूंगा उसके ऊपर, तो उसमें फिर आप अगली वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऑनलाइन डालूंगा ना, फिर आपको सुबह मैं अपना डिटेल आंसर दूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ उस बारे में। तो आई थिंक ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है, बेसिक है, लेकिन मैं आपको अपने नज़रिए से बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ें कि मैं क्या सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में। एक बंदा जो 12 साल से यूएस में रह रहा है, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता मैंने पढ़ा लिखा था इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, नॉर्मल एज एन एवरेज बंदा, वो क्या सोचता है 12 साल के बाद यूएस में आने के बाद कि भाई कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। क्योंकि काश मेरे को ये वीडियो ना, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, वीडियोज़ आपको बहुत मिल जाएंगे इंटरनेट पे जो यूएस की बातें करते हैं, यूएस दिखाते हैं, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या जो मैं अपने नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ वो नज़रिया कोई नहीं बताता, शेयर नहीं करता वो इतने, है ना, यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि काश मेरे को ये चैनल आज से 12-13-15 साल पहले मुझे मिला होता। मैं उस चीज़ को देख के सोच रहा हूँ ये चीज़ें कि काश मुझे ही मिला होता, तो हो सकता है ये बातें अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मैंने जो मैंने किया, जो ऐसे मैं यहाँ आया हूँ, क्या मैं वो करता या नहीं करता। मतलब ये वो एक आपका माइंडसेट जो है, जो आपकी सिचुएशन है,
जो आपकी प्लानिंग है उसको मैं आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई देखो, अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही है तो मेरी वीडियो ये है। हो सकता है ये दोनों अलाइन हो जाए और आपका जो एक 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 गैस है, एक 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 आपका पॉइंट है दिमाग में कि मेरा मन ऐसे करता है, तो आपके मैं आपको उसको ना उस सोच को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हाँ भाई आप सही सोच रहे हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गंद है यूएस कनाडा, मतलब मैं यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरी वीडियो नॉर्मली आप किसी भी कंट्री में जाओगे वो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई थिंक यहीं मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ भाई लोगों। इस वीडियो को देखो, सपोर्ट करो, और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कोई नए टॉपिक के साथ ऐसे ही। अगेन कुछ मैंने मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में डालना और मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।